तो आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया होगा कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया होगा क्यों लगाते हैं। तो आज भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब में एस क्यों लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी एक ग्रामर का रूल कहता है कि जब भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और वर्ब की बात करते हैं तो जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। जिसे दिया है रमेश के साथ आनी चाहिए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब आती कब है, कैसे हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। आपने बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ी होगी कि कभी भी अगर हमें नाउन को प्लूरल बनाना है तो हम करते क्या है, जैसे हमने पेन लिखा तो हम उसमें एस या एस लगा देते हैं, पेन्स कर देते हैं। जिसे हमने बुक लिखा तो बुक्स, ये सब कुछ नाउन है और नाउन में एस या एस लगाने से वो प्लूरल बन जाता है। सीधी सी बात है। मोबाइल है तो मोबाइल्स हो जाता है, मोबाइल का मोबाइल्स हो जाता है, बहुत ईजी। एस या एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा नाउन। लेकिन ये चीज़ जब बात आती है वर्ब की, वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाया जाए, तो ध्यान देना मेरे मित्रों कि जब हम वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते क्या है। वर्ब जैसे दिया है डू छोड़िए, जैसे दिया है पाथ, इसे बेद बोलते हैं, BATHE, ये बेद होता है लेकिन अक्सर लोग इसे बाथ भी बोलते हैं। तो जब बेद में क्या करते हैं हम एस या एस लगाते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर। ध्यान रखना, ये बात याद रखना, जो हेल्पिंग वर्ब्स या मेन वर्ब्स, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो होती हैं तुम्हारी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में, आई रिपीट, जो मेन वर्ब होती हैं सारी की सारी प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं। जैसे दिया है बेद तो बेड्स हो जाएगा। जैसे दिया है राइट, ये राइट प्लूरल फॉर्म में है और हम करेंगे क्या, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हो गया राइट्स। ठीक, अंडरस्टैंड। जैसे दिया है रीड, ये प्लूरल फॉर्म में है और हम जब इसको सिंगुलर बनाएंगे तो हो जाएगा रीड्स। अंडरस्टैंड प्लूरल है, अंडरस्टैंड्स सिंगुलर है। अब बात आती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा ही लिखा है, क्या लिखा है, ही। और जब ही सिंगुलर है तो आम तौर पर भाई सीधी सी बात है, जब ही सिंगुलर है तो इसके साथ में कौन सी सिंगुलर की वर्ब की फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो सिंगुलर आएगी कैसे, जब हम प्ले के आगे एस लगा देंगे तो वो बन जाएगी सिंगुलर। अगर हम प्ले के आगे एस हटा दें तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ही प्ले, तब ये प्लूरल है तो हमें इसका सब्जेक्ट भी प्लूरल लाना होगा। तो होगा दे प्ले, तो दे प्ले होगा तभी ये सही माना जाएगा, क्योंकि दे हमारा जो सब्जेक्ट दिया है वो प्लूरल फॉर्म में दिया है और जो हमारा मेन वर्ब दी है तभी वो प्लूरल फॉर्म में आ पाएगी। अब ध्यान देना, और जैसे कि दिया है सी, अब सी के साथ फॉर्म जो आएगी मेन वर्ब की वो सिंगुलर आएगी। जैसे सी राइट्स अ लेटर, सी राइट्स अ लेटर, क्योंकि यहाँ पर सी सिंगुलर दिया है और राइट के आगे एस या एस लगा देने से उसको हम सिंगुलर बना देते हैं। जैसे दिया है दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं। अब यहाँ पर दे प्लूरल है और तो हमें ज़रूरत ही नहीं है एस या एस लगाने की, क्योंकि जब हम एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। गो में अगर हम एस या एस लगा देंगे तो दे गोज हो जाएगा और
ये हो जाएगा रांग, क्योंकि ये फिर बन जाएगी सिंगुलर फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हर हाल में मेन वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। अब आपके मन में एक विचार चल रहा होगा, फिर ये यहाँ पर जब आई होता है, जिससे दिया है यू हैव, हटाओ, विल सेल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब आपको लग रहा है कि आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। अब यहां पर क्या है, आई जो है, आप यहां पर मेन वर्ब गो है ये। अब काम कौन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब काम कर रही है, इसीलिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सारा का सारा भार अपने ऊपर ले लेती है। उसका नाम ही है हेल्पिंग वर्ब, जिससे कि लिख दिया ही डज नॉट स्विम इन द रिवर। अब देखिए, अब यहाँ पर स्विम में SEIS क्यों नहीं लगा है, क्योंकि डज आ गया, और जब डज आया तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब सारा का सारा भार अपने ऊपर खुद ले लेती है, इसीलिए SEIS लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। SEIS लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो इसमें मेन वर्ब को काम करना पड़ जाता था, और SEIS के रूप में वो काम करते थे। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्लियर किया कि जब भी हम वर्ब में SEIS लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती हैं, और यही चीज़ जब हम नाउन में कर देते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है। नाउन को प्लूरल बनाने के लिए SEIS लगाना पड़ता है, लेकिन वर्ब ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होती हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए SEIS लगाना पड़ता है। बस इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में SEIS का यूज करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।